एक महात्मा एक किसान की कुटिया में रहा करे। बड़े भजनानंदी महात्मा, बड़े अच्छे संत थे। अपना भजन किया करें, भिक्षा किया करें, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वही खा लें और फिर उसके बाद भजन में लग जाए। तो कुछ दिन बीता, उसके बाद उनके मन में आया कि ये किसान की कुटिया है, भला ये किसान की जब तक इच्छा है तब तक हम रह रहे हैं, पता नहीं कब इसकी इच्छा बदल जाए, कब हमको इस कुटिया से बाहर निकाल दे, तो फिर हम क्या करेंगे। न हो तो हम राजा साहब से चल के कुटिया के लिए थोड़ी जगह मांग लें, अपनी कुटिया रहेगी तो शांति से हम अपना भजन किया करेंगे। तो महात्मा जी चल पड़े राजा साहब के पास कुटिया आश्रम के लिए जगह मांगने। राजा साहब के पास पहुंचे तो राजा साहब ने कहा कि संत जी बतावें क्या सेवा करें। तो उन महात्मा ने सोचा, मन में विचार किया कि ये पड़ोस वाले हमारे संत जी हैं, उनके पास तो 2 बीघे है, और 2 बीघे क्या लेना, 5 बीघे क्यों न ले लें, थोड़ी वो बड़ी आश्रम बन जाएगी, बड़ी कुटिया हमारी बन जाएगी, वहां पर धर्मशाला बन जाएगा, संतों को आने के लिए ठहरने के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी। मन में सोच विचार कर रहे थे संत जी। वो महात्मा, उनके मुख से कुछ बोली ही नहीं निकल रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो राजा साहब ने जब उधेड़ बुन में देखा उन संत जी को, तो उनसे बोले कि महाराज ऐसा कीजिए, आप चलना आरंभ करें, शाम तक आप जितनी दूरी तय कर लेंगे वो सब जमीन आपकी, पूरी की पूरी भूमि आपकी, जितना आप नाप लेंगे। तो वो महात्मा चलना शुरू कर दिए। सुबह से चलना शुरू किए, दोपहर 2 बज गया। तो राजा साहब ने महात्मा के पीछे 2 घुड़सवार लगा दिए थे और उनका आदेश था कि देखो ये संत जी को कष्ट न होने पावे, इनको भूख लगे तो रोटी दो, प्यास लगे तो पानी दो, इनको कष्ट न हो, इनके साथ साथ निरंतर लगे रहो। तो वो 2 सैनिक जो साथ में लगे थे घुड़सवार, उन्होंने संत जी से कहा कि संत जी अब तो दोपहर हो गया, अब वापस चले नहीं तो कष्ट होगा आपको, पहुंचने में विलंब हो सकता है। तो उन महात्मा जी ने कहा कि यार बात तो सही कह रहे हो, ये थोड़ा ये जो जंगल है इसको घेर लेते तो जो कुटिया बनेगी हमारी, उसमें जो बल्ली लगाई जाती है, ये बल्ली का काम उसमें करेगी, बड़ेर का काम करेगी। तो लगे महात्मा जी उस जंगल को भी घेरने, और उसको घेरने के बाद बज गया 3। उसके बाद उन घुड़सवारों ने फिर कहा कि संत जी अब तो लौट चलें, शाम हो आई। बोले नहीं यार रुक जाओ, ये जो झरना जो झील है इस झरने को घेर लेने दो, जब आश्रम में सिंचाई होगी तो वो इसका सिंचाई में सहयोग करेंगी। बाबा जी लगे उस वो झील को ही झरना उसकी परिक्रमा लगाते लगाते शाम को आई। उसके बाद फिर वहां से लौटे, बड़ी फुल स्पीड से बाबा जी दौड़ कर गए राजा साहब के पास पहुंचने के लिए, किंतु वहां पहुंचते पहुंचते एकदम थक के चूर हो गए। जब 20 फुट की दूरी रह गई राजा साहब से, तो महात्मा जी वो बेहोश होकर गिर पड़े वहीं पर। तो फिर जो सैनिक थे, घुड़सवार थे, उन्होंने छींटा, पानी का छींटा मुंह पर दिया। किसी प्रकार से होश आया उन महात्मा को, उठे, लड़खड़ा कर चलना आरंभ किया, तो 2 कदम चल के फिर गिर पड़े। तो राजा साहब ने कहा कि देखो इनको उठाकर हमारे पास ले आओ। तो घुड़सवारों ने, उस सैनिकों ने उनको उठाया और राजा साहब के पास लेकर चल दिए। तो जब राजा साहब के पास पहुंचे और उनके पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन महात्मा जी को उन सैनिकों ने छोड़ा, तो महात्मा जी वहीं राजा साहब के सामने गिर पड़े और फिर उठे ही नहीं।
प्राण पखेरु उड़ गए। राजा साहब ने सोचा कि यार जीवन भर मनुष्य दौड़ भाग करता रहता है, इतना बना ले, इतना बना ले, ये कर ले, वो कर ले, किंतु अंत में केवल 3.5 हाथ जमीन ही उसके पास होती है और तो कुछ रह ही नहीं जाता। तो राजा साहब ने 3.5 हाथ जमीन वहां खुदवाई, महात्मा जी को वहां समाधि दी, चबूतरा बनवा दिया और भंडारा कर दिया। अब वो महात्मा जी भजन किया करें, चिंतन किया करें, बड़े मौज में रहा करें, किंतु एक छोटा सा एक लोभ उन महात्मा जी को सुबह से शाम तक दौड़ाया और अंत में उनके प्राण भी ले लिए। तो इसलिए लोभ पापस्य कारणम, संपूर्ण पापों का जो मूल है वो लोभ है। सबको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के भजन में लगे रहें। भगवान जो व्यवस्था आपको दे वो व्यवस्था सर्वोपरि होती है, उसी व्यवस्था में आपको रहना चाहिए। भगवान जानते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है, भगवान सबकी पूर्ति करेंगे। और ये जीवन, इसका क्या भरोसा है। ये तो आपको एक घर मिला, एक विश्राम स्थली है आपकी। ये जीव ये अनंत योनियों का वो भ्रमण कर रहा है, अनंत योनियों का चक्कर लगा रहा है। कभी पशु पक्षी कर्मों के अनुसार मिल गया, कभी ये कोई मिल गया, जैसा हमारा कर्म है उसी अनुसार हमको एक मकान रहने के लिए मिल गया। उसी क्रम में 84 लाख योनियों से चलते चलते एक योनि मानव तन, कुछ हमारे सत्कर्म हो जाते हैं, उन्हीं के पुण्य स्वरूप फल स्वरूप भगवान यह मानव का तन भी देते हैं। किंतु भगवान इस मानव का तन देने के बाद भी आपको एक चेतावनी देते हैं कि अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस मानव तन में भी ये अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। असुखम, इस मानव तन में भी सुख नहीं है, किंतु इस दुर्लभ मानव पर तन को पाकर तू मेरा भजन कर। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। इतना भी तुम कमा लो, इतना भी बना लो, लेकिन अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट जाएगा। एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए भगवान विष्णु जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को छोड़ा, भगवान विष्णु चले गए शिव जी के पास। गरुड़ जी वहीं बाहर बैठकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, भजन में लग गए। तो कुछ ही देर बाद उनकी दृष्टि पड़ गई एक पक्षी पर, बड़ा सुंदर पक्षी था, वहां अपना बैठकर दाना चुग रहा था। तो इतने में यमराज पधारे, उधर से अपना भैंसा लेकर, भैंसे को एक खूंटे से बांधा और उस पक्षी को देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, चले गए भगवान शिव के पास भगवान से मिलने। तो गरुड़ ने मन में सोचा कि ये यमराज की दृष्टि इस पक्षी पर पड़ गई है। ये छोटा सा जीव, इतना बढ़िया पक्षी, इतना खूबसूरत है, और यमराज की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा न हो कि इसका हला भला ही करने आए हो यमराज। तो क्यों ना हम इसकी सुरक्षा करें, इन यमराज से दूर ले जाकर पहुंचा दे। तो उस पक्षी को गरुड़ जी ने उठाया और ले जाकर हजारों मील दूर एक जंगल में रख दिया। फिर वहां से वापस आए, इतने में यमराज भी अपना बातचीत करके वो वहां से खाली हो चुके थे भगवान शिव के पास से। बाहर आए, गेट से बाहर आए, गरुड़ जी से पूछा कि क्यों भाई, यहाँ एक पक्षी बैठा था वो कहाँ गया। गरुड़ जी ने पूछा कि पहले ये बताओ तुम उस पक्षी को देखकर हंसे क्यों। तो यमराज ने कहा कि भाई अभी 2 मिनट बाद फला जंगल में इसकी मृत्यु लिखी हुई है, तो वही हम विधाता की लेखनी पर हंस रहे थे कि भला ये जीव ये जन्म भर उड़े फिर भी वहां नहीं पहुंच सकता, और विधाता ने वहां इसकी मृत्यु लिख दिया। पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं ब्रह्मा जी।
तब गरुड़ ने सोचा कि यार उसको तो हम ही ले गए, वहां पर रख के चले आए। तुरंत वहां से गरुड़ जी उड़कर जाकर उस जंगल में देखा तो उस पक्षी की टांगे बिखरी हुई थी, हड्डियां बिखरी हुई थी, प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो ये इसमें सुख नहीं, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक किराया है बस। आप ये विश्राम स्थली है। आप जीव जो अनंत योनियों का जो भ्रमण कर रहा है, तो थोड़े दिन का ये वो रैन बसेरा है, मुसाफिर खाना है यह जीव, यह शरीर। और जब तक संस्कार है आपका इस तन में रहने का, तब तक तो आप रहेंगे। जहां शरीर का ये संस्कार आपका समाप्त हुआ, तुरंत ही यह शरीर छूट जाता है। फिर आगे आपके कर्मानुसार अन्य शरीर आपको मिल जाता है। इसलिए इस मानव तन की सार्थकता भगवान श्री राम ने कहा कि अपना उपदेश देते हुए बताया कि इस मानव तन को प्राप्त जब कर लिया है तुमने, बड़े भाग्य से यह मानव तन तुमको प्राप्त हो ही गया, तो इसको विषयों में मत लगाओ। इस मानव तन को प्राप्त करके भजन करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। और यही इस मानव तन का उद्देश्य भी है, और यही इस मानव तन की सार्थकता भी है। इस सबको, जिनको भी यह मनुष्य तन, वो स्त्री के रूप में हो आप, नपुंसक के रूप में हो, पुरुष के रूप में, जो शरीर आपको मिला है, पशु पक्षी कीट पतंग योनि, चाहे जिस योनि में हो आप, ये भजन करने का अधिकार सबको है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन, ये संपूर्ण जीव जगत ही मेरा अंश है। मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सब एक समान है हमारे लिए। हमारे लिए न कोई ऊंचे सिंहासन वाला है, न कोई फुटपाथ वाला है। सब मोहि परम प्रिय सोई। ये संपूर्ण जीव जगत ये मेरा जन्माया हुआ है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब पर मेरी बराबर कृपा है। किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं, किसी के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं, सब के लिए समान अधिकार भगवत पथ में है। आप चाहे जो हो, उससे मतलब नहीं हो, राजा हो, रंक हो, कुछ भी हो आप। भगवान कहते हैं कि मानहु एक भक्ति कर नाता। भगवान के यहाँ केवल एक भक्ति की ही रिश्ता, वो भक्ति का ही एक रिश्ता मान्य है, और कोई रिश्ता उनके यहाँ नहीं चलता। आप बड़े से बड़े महंत हो जाए, उसका कोई वहां पर सिंहासन का कोई महत्व ही नहीं है। माता सबरी ने सब कुछ त्याग दिया, चली गई जंगल में, और वहां पर गुरु महाराज के आदेशानुसार वो भजन में लग गई, भजन करना शुरू किया, और भगवान जाकर सबरी, माता सबरी को वहां दर्शन दिए। केवट ने मन में विचार किया कि पिताजी हमारे नदी इस पार उस पार करते हुए मर गए, दादाजी भी इसी में चल बसे, क्या यही मनुष्य तन का ये बस यही एकमात्र कर्म है कि कुछ सत्य कुछ और भी है? लग गया भजन में, चिंतन में, और अंत में भगवान को जाकर उसको दर्शन देना पड़ा। भगवान का चरणामृत उसको मिला, केवट को मिला। इसी प्रकार से माता मीरा राज परिवार में जन्म, राज परिवार की बहू, भगवान को प्राप्त कर लिया भजन करके। लोग कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, सब पे केवल पिटाई करो। लेकिन भगवान की दृष्टि में एक इन्हीं का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। हनुमान जी, उन्होंने कहा कि कहा हूं कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन कुलीन परिवार से हूं भैया। कपि चंचल सब ही विहीना, सब कोई हमारे पास गुण है ही नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले यहारा। सुबह सुबह हमारा नाम ले ले कोई, तो फिर दिन भर उसको भोजन नसीब नहीं होगा, वो वैसे ही रह जाएगा छटपटाते। किंतु असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण,
भरे बिलोचन नीर। ऐसे अधम पर भी उन प्रभु ने कृपा किया। तो आप भूल जाओ कि आप कौन हैं, आप भूल जाओ आप किस जात के हैं, आप किस बिरादरी के हैं। भगवान, एक भक्ति का रिश्ता भगवान को प्रिय है। आप चाहे जो करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, बेईमानी करते हो, धूता धपाई जो करते हो, उससे लेना देना भगवान का नहीं है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए जीव, तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारियों से भी बड़ा दुराचारी कोई क्यों न हो। कितना आप अपराध कर देंगे। वाल्मीकि और अंगुलीमाल से बड़े आप अपराधी नहीं हो सकते। अभी तक आज भी जो वीआईपी डकैतों का नाम आता है तो उन्हीं का नाम आता है। तो भगवान का नाम जाप करके वह भी उस परम गति परम धाम को प्राप्त कर ली। अंत में अपना जो निर्णय भी दिया कि भैया भील जाति करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, तो सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सन्मान। भील कोल भील जाति करनी इतनी कुटिल थी कि जहां हम निवास किया करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी उस रास्ते से कोई चला जाए। कभी हमने धर्म कर्म सुना ही नहीं कानों से, किंतु गुरु महाराज की कृपा से सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सन्मान। वो विप्र रूप में ब्रह्मर्ष के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये आप शूद्र हैं, समाज की दृष्टि में शूद्र है। वैश्य है, समाज की दृष्टि में वैश्य है। क्षत्रिय है, समाज की दृष्टि में क्षत्रिय है। ये सामाजिक व्यवस्था है। इसमें आप जो कर रहे हैं अपना करें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भगवान के रास्ते में, भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में सबका समान अधिकार है। उसमें छुआछूत भेदभाव नहीं है। उसमें केवल आपकी श्रद्धा की कीमत है, आपकी भक्ति की कीमत है। आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, उसकी कीमत लगती है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय है। श्रद्धावान पुरुष ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। कौन से ज्ञान को? तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत्तोन्यथा। मुझ परात्पर ब्रह्म को, मुझ परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित वही जानता है जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलकर मेरा चिंतन करता है। तो आप कौन सा मार्ग आपने बताया, कौन सी चिंतन की विधि आपने बता दिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तो बहुत से हैं, बहुत से कर्म हैं, किंतु यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। ये यज्ञ मात्र करना कर्म है, उसके अतिरिक्त जो भी आप कर रहे हैं वो सब संसार में बांधने वाला उपाय मात्र है। वो ईश्वर को प्राप्त कराने वाला, ईश्वर को दिलाने वाला वो कर्म नहीं है। वो आपको संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है, न कि मोक्षद कर्म। वह कर्म जो भगवान ने बताया, जो कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। अर्जुन, कर्म बहुत से हैं, उसमें से एक निर्धारित किए हुए कर्म को कर, उसे निर्धारित किए हुए कर्म से तुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि वही निर्धारित क्रिया तू नहीं करेगा तो तेरी यह शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। तो शरीर यात्रा तो हम तो जी खा रहे हैं, वस्त्र धारण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। शरीर यात्रा तो सब 100 वर्ष होकर जीवित वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये कौन सी शरीर यात्रा? भगवान कहते हैं ये कोई शरीर यात्रा नहीं है, ये मूर्ख बनाने वाली शरीर यात्रा है। वास्तविक शरीर यात्रा है जब तक हमारा यह संस्कार जो हमें अनंत योनियों में भटकाने वाला है, ये संस्कार कट जाए, ये संस्कार समाप्त हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संस्कार से हम ऊपर उठकर उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं,
जैसे हमारा, तभी जाकर यह हमारा शरीरों का संस्कार वो समाप्त हो जाता है। ये शरीरों का संस्कार हमारा तब समाप्त होता है जब हमारे पीछे हुए लगे हुए जो संस्कार हैं, जो हमें अनंत योनियों में फेंकने वाले हैं, वो सब शांत हो जाए। वह परमात्मा, उस परमात्मा में हम प्रतिष्ठित हो जाए, तभी यह शरीरों की यात्रा पूर्ण होती है। अन्यथा कर्मों के अनुसार तो कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार लोग बंधन तो तैयार कर ही रहे हैं, और इन कर्मों के द्वारा यह सब समाप्त हो जाए। जो हमारे संस्कारों की डोर जो लगी हुई है वो सब समाप्त हो जाए। केवल वही एकमात्र परमात्मा ही वो हमको स्वीकार कर ले, अपने चरणों में स्थान दे दे, अपने में स्थान दे दे। वही जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तभी यह हमारी शरीर यात्रा पूर्ण होती है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तू निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करेगा तो ये तेरी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। जैसा करेगा फिर वैसे शरीर मिल जाएगा। इसलिए तू हमारे द्वारा कहे हुए निर्धारित किए हुए कर्म को कर। नियतम कुरु कर्म, तुम निर्धारित किए हुए कर्म को कर। तो वो निर्धारित कर्म क्या है? तो यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ करना ही कर्म है। तो यज्ञ क्या है? तो अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी जन श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं। श्वास भीतर गई उसको देखते हैं, फिर कितनी देर रुकी उसको देखते हैं, फिर कब बाहर आई उसको देखते हैं, फिर कब कितनी देर रुकी उसको देखते हैं, फिर कब भीतर गई उसको देखते हैं, फिर कितनी देर रुकी उसको देखते हैं, फिर कब बाहर आई उसको देखते हैं। ये श्वास और प्रश्वास का जाप किया करते हैं। और बहुत से योगी लोग द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, ज्ञान स्वाध्याय द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। बहुत से लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प फल जल इत्यादि चढ़ाते हैं। तपो यज्ञ करते हैं, उस परमात्मा के अनुरूप अपने शरीर को तपाते हैं। योग यज्ञ करते हैं, उस परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया के लिए तमाम प्रकार के योग करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। और देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। बहुत से लोग अपने हृदय में दैवी संपत्ति की उन्नति करते हैं। सत्कर्मों से अपने हृदय में स्थित दैवी संपत्ति को मजबूत करते हैं। फिर वो देवता वो आपकी उन्नति करेंगे, आपके चिंतन में सहायक हो जाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते करते वो परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। उसमें से आप कोई एक चुन लो, बस उससे आपका कल्याण सुनिश्चित है। और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जाप कर और ध्यान मेरा कर। नाम जपो, उल्टा टेढ़ा पड़ा उताना, नाम जपे सो परम शयाना। भगवान का नाम है ओम, उसका जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठकर 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे नाम का जाप करो। और उसके बाद चलते फिरते श्वास के साथ नाम के जप का अभ्यास करते रहो। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम, भीतर जावे तो ओम, बाहर आवे तो ओम। इस प्रकार मन इस श्वास में लगा रहे। तो ये भगवान ने मंत्र बताया। अन्य मंत्र का क्या स्थान है ये हमको नहीं पता, लेकिन भगवान कृष्ण ने ओम बताया। भगवान शिव ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में ओम की बड़ी महिमा गाई और बताया कि इसी ओम में ही सर्वस्व है। और राम का जाप, भगवान शिव के शब्दों में ओम का जाप करो अथवा राम का जाप करो। भगवान शिव ने दोनों का निर्णय दिया है। भगवान राम ने भी राम राम जपने पर बल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ओम के जाप पर बल दिया। जितने भी महापुरुष हुए सब ने यही कहा। भगवान बुद्ध ने आप आनापान सती विपश्यना
श्वास को देखो, उस श्वास के चिंतन पर लोगों को प्रेरित किया कि इस श्वास का चिंतन करो। जितने भी महापुरुष हुए उन सब का निर्णय एक ही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो विधि हमने बताई, इस विधि के अनुसार जब तू आचरण करना आरंभ कर देगा, 2 कदम मात्र चल देगा, तो अर्जुन इस 2 कदम का कभी विनाश नहीं होता। तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, इस धर्म रूपी कर्म का, धर्म जो उस परमात्मा के प्रति हमको बढ़ाने वाला जो कर्म है, उस परमात्मा स्वरूप को दिलाने वाला जो हमारा कर्म है, उस परमात्मा की तरफ हमको ले चलने वाला जो कर्म है, इस धर्म संयुक्त कर्म का जो आरंभ भर कर देता है, 2 कदम चल भर देता है, तो अर्जुन वह मोक्ष से सुभात, मोक्ष अर्थात संसार बंधन से मुक्त कर देता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान, मान लिया हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, आप जो कहते हैं सब कुछ हम सत्य मान लिए, किंतु हमने भजन करना आरंभ कर दिया और ये हमारी शरीर यात्रा जो है, ये शरीर ये हमारा आधे रास्ते में ही ये छूट गया, तो फिर हमने जो भजन किया उसका क्या होता है? और भगवान ने कहा कि अर्जुन, उसका कभी विनाश नहीं होता। इस जन्म में 2 कदम आप चल दिया, तो फिर अगले जन्म में वो तीसरा ही कदम आगे बढ़ेगा, उसका कभी विनाश नहीं होता। 2 कदम आप चल भर दें तो उसका कभी विनाश नहीं होगा। अगले जन्मों में सुचि नाम श्रीमताम गे, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म मिलेगा, और जहाँ से साधना छूटी है वहां से फिर साधना आगे बढ़ जाएगी, और फिर योगी कुल भवेत। इसी संस्कारों के आधार पर यही साधक जो आज 2 कदम चल भर दिया, वह योगियों के कुल में प्रवेश पा जाएगा। भगवान महावीर पहले जन्म में 2 संतों का दर्शन मात्र किया था, और उसी 2 संतों के दर्शन मात्र से धीरे धीरे साधना क्रम पकड़ में आई, साधना क्रम से चलना आरंभ किया, और 24वें जन्म में तीर्थंकर महापुरुष के रूप में स्थित प्रज्ञ महापुरुष हो गए। तीर्थंकर अर्थात स्वयं तीर्थ परम पवित्र और दूसरों को भी पवित्र करने वाले हो गए। उनकी शरण में जो चला गया वह भी पवित्र हो गया। इसलिए संसार भर के सभी महापुरुषों के दर्शन एक, सभी महापुरुषों की वाणी एक, सभी महापुरुषों का जो उपदेश वो एक, साधना विधि एक, किंतु भिन्नता है तो हमारे विचारों की भिन्नता है। इस भिन्नता इसलिए पाई जाती है कि हम उन महापुरुषों की बातों पर क्रमशः न चलकर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। उनकी बातों को अक्षरशः न मानकर हम उसमें तिकड़म लगाने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। जब तक ये सब चलेगा तब तक आपको शांति कभी मिल ही नहीं सकती। शांति की आवश्यकता है आपको, तो जैसा उन महापुरुषों ने कहा, जैसा उन महापुरुषों का आदेश है, बस वही आप करें, अक्षरशः वही आप करें, और एक दिन आप पाएंगे कि आपके अंदर कोई आपको बता रहा है, कोई आपको भजन करा रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई चला रहा है। आप बस उसी अनुभव गम्य भजहि तेहि संता, वह परमात्मा जो आज अखंड है, अनंत है, असीम है, एक कहानी भर है, वही परमात्मा आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, आपका पथ संचालन करने लग जाएगा, मार्गदर्शन करने लग जाएगा।